हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहला बात कि ये जो आप आधा वीडियो देख के और चले जाते हैं ना, वो ठीक बात नहीं है। आपके लिए यहाँ मेहनत किया जाता है। एक 20 मिनट का चाहे आधा घंटा का वीडियो बनाने के लिए, जानते हैं आप तो देखते होंगे कि सिर्फ 25 मिनट का है और 30 मिनट का है वीडियो, लेकिन एक वीडियो बनाने के लिए 1-1.5 घंटा टाइम लग जाता है। उसको वीडियो बनाओ, एडिट करो, फिर डाउनलोड में लगाओ, उसको बहुत परेशानी लगता है। आपके लिए यहाँ पर इतना परेशानी लोग झेलता है, लेकिन फिर भी आप जो है कि वीडियो आधा अधूरा देख के ही चले जाते हैं, जो कि सही बात नहीं है। तो मैं बस आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप ध्यान से समझने का कोशिश करें। जहाँ परेशानी होता है फिर भी आपको तो कुछ मतलब कि खुद से अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा कि हाँ हम पूरा देखें, उसको समझें। क्वेश्चन तो हम अपने जाने में तो क्वेश्चन जो है कि वो खूब अच्छे तरह से समझाते हैं कि आपको थोड़ा भी परेशानी नहीं हो और आपको कमेंट तक नहीं करना पड़े कि हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर और आप सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन हम समझाते हैं उसको, एक क्वेश्चन को समझा दिए कुछ और तरीक़ा से, दूसरा जो क्वेश्चन है उसको कुछ अलग तरीक़ा से समझाते हैं, तीसरा जो क्वेश्चन है उसको कुछ अलग तरीक़ा से समझाते हैं, ताकि आपको समझ में आए। सिर्फ एक क्वेश्चन देख के आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हाँ हमको समझाने नहीं आया। आप पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक, फिर आपको समझ में नहीं आया तब ना कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम अपने में सुधार लाएंगे। लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए जानते हैं पूरा पसीना से ये पूरा भीग जाते हैं। देखिए पूरा शर्ट जो है कि वह गीला गीला हो जाता है। फ़ैन ऑफ कर देते हैं कि फ़ैन का आवाज़ नहीं आए। थोड़ा सा सड़क के किनारे घर है तो थोड़ा सा हॉर्न वगैरह का परेशानी आता है, वहाँ पे भी हमको स्टॉप होना पड़ता है। जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला गाड़ी उड़ जाता है तो स्टॉप होते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड की गाड़ी वो पास कर जाए, फिर हम बोलना शुरू करते हैं। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, समझने का ज़रूर कोशिश करिए। आई होप आप ज़रूर कोशिश करेंगे। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को अभी तक रेड बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं अपने ये वीडियो। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, तो इसमें ध्यान दीजिए कि 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन करना है कि सिर्फ बताना है कि ये जो 3 टर्म दिया है ना, वह तीनों जो वैल्यू है वह इसका शून्यक है कि नहीं है, ये बात को जांचना है। और फिर उसके बाद इसके शून्यकों के संबंध को स्थापित करना है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो होता है, आप ध्यान से समझ लीजिए तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा कि त्रिघात बहुपद के लिए तो होता है टर्म ax³ + bx² + cx + d। ये त्रिघात बहुपद के लिए होता है टर्म। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि त्रिघात बहुपद के टर्म के बाद आपको इसका जो शून्यकों का योग होता है, इसके जो 3 शून्यक होते हैं, जब त्रिघात बहुपद है तो उसमें 3 शून्यक होंगे, अल्फा, बीटा और एक को मान लिए गामा। इसका वैल्यू -b/a। फिर एक को कहते हैं शून्यकों का योग, दूसरे को कहते हैं 2-2 करके शून्यकों के योग का गुणनफल, 2-2 शून्यकों के गुणनफल का योग, 2-2 शून्यकों के गुणनफल का योग। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा = c/a। और फिर एक जो और टर्म आता है तीनों का गुणनफल, अल्फा बीटा और गामा = -d/a। ये 3 फार्मूला जो है कि आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। त्रिघात बहुपद में एक बार तीनों का योगफल करते हैं, 2-2 करके गुणनफल का योगफल करते हैं और एक बार तीनों का गुणनफल करते हैं। और ये फार्मूला आपको सिंबल के साथ याद करना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन है वो बनाने में आपको आसानी होगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन में 3 वैल्यू दिया है, एक 1/2, एक 1 और -2। इसके शून्यकों को जांचना है कि ये शून्यक इसके पद के शून्यक है कि नहीं है। सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसको हम मान लिए px = 2x³
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब क्या करते हैं ना कि एक बार x की जगह पर 1/2 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार -2 रखेंगे। तीनों के साथ वैल्यू जो होगा वह 0 आएगा। देखिए एक बार रखते हैं 1/2, कहाँ पर? x की जगह पर। +2, इसको हम घेर दें। अब फिर क्या करते हैं कि जब इसके वैल्यू को अब निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 और 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, फिर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, फिर ये वैल्यू हो जाएगा 5/, तो ये कट गया तो 1/4 हो गया और 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये सब का जब हम अगर एलसीएम निकालते हैं, आप लोगों को तो एलसीएम एचसीएफ तो ये सब आता ही होगा। एलसीएम जब इसका निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 2 से 4 में डिवाइड किया 2, 2 5 जा 10 और ये 4 2 जा 8, 8 1 9 1 10, 10 में से 10 गया तो 0/4 इक्वल टू 0 आ गया। एक टर्म 1/2 रखने पर कितना वैल्यू आ गया? 0 आ गया। अब सेकंड वैल्यू जो है 1, इसको पुट करते हैं यहाँ पर, इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब रखते हैं 1, तो 1 रखते हैं यहाँ x की जगह पर, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 और 2। ध्यान दीजिएगा कि x के जगह पर ही सिर्फ 1 रख रहे हैं। x का क्यूब है तो 1 का क्यूब, x का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, फिर x है, प्लस है, 2 है, सब सिंबल हूबहू वैसे ही लिखते गए, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं किए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब 1 और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ध्यान दीजिएगा गलती कहाँ हो जाता है ना कि 1 का क्यूब कोई कोई को देखते हैं कि 3 कर देता है, लेकिन इस पे ध्यान दीजिएगा 1 का क्यूब 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5 प्लस 2, 2 2 4 1 5, 5 में से 5 गया तो 0 आ गया वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू जो है -2, उसको रखते हैं, तो -2 रखेंगे x की जगह पर, तो -2। एक बात समझ लीजिए कि माइनस का पावर अगर ऑड रहता है, ऑड मतलब 1 3 5 7, अगर माइनस का पावर ऑड के रूप में रहे तो कभी भी वैल्यू जो होता है वह माइनस में आता है। और वही अगर माइनस का पावर इवन रहेगा तो वो हो जाता है प्लस। तो 2 और माइनस का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 यानी कि -8 कर देंगे, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। देखिए 10 4 4 14 2 16, 16 में से 16 गया तो वैल्यू आ गया 0। तो आपको हम यहाँ पर देख सकते हैं आप कि तीनों वैल्यू को हम पुट किए तो वैल्यू कितना आया? 0 आया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों टर्म है इसके शून्यक हैं। शून्यक तभी होता है जब वह वैल्यू रखने पर 0 हो जाए। तो एक टर्म जो क्वेश्चन में 2 टर्म पूछ रहा है कि सबसे पहले जांचना है कि शून्यक है कि नहीं है, तो वो टर्म को हमने जांच लिया। अब दूसरा जो क्वेश्चन का पार्ट कह रहा था वो कह रहा है कि शून्यकों के संबंध को भी स्थापित करना है, तो अब उसके संबंध को स्थापित करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, 1 का 1 नंबर ही बता रहे हैं। अभी सिर्फ ये आधा अभी क्वेश्चन का टर्म हुआ था, अभी आधा वाला को अब सॉल्व करेंगे। स्काइप कर करके भगा भगा के देखिएगा ना तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए ध्यान से इसको समझिए कि अब कैसे हम इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे, कैसे शून्यकों के संबंध को स्थापित करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर हम सबसे पहले ये लिख दिए a बराबर कितना है 2, b बराबर 1, c बराबर -5, सिंबल के साथ लिखते हैं, आपको मैंने पहले भी बता दिया है, और d बराबर 2। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू और d का वैल्यू प्लस में 2। ध्यान दीजिएगा c का वैल्यू माइनस में था तो माइनस में लिखना जरूरी है। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, जो जो टर्म दिया है पहले उसको योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 1/2
+1 और माइनस में 2 है तो -2 लिख दिए। एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो सॉल्व 2 और 1 3, 3 में से 4 गया तो -1/2 और फिर योग निकाल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फार्मूला होता है -b/a। तो माइनस और b का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू है 2 तो -1/2 आ गया। अब क्या करते हैं कि फिर अब तो योग निकाल दिए, देखते हैं कि दोनों जो टर्म है यहाँ पर क्या है बराबर आ गया। अब उसके बाद से इसके पहले वाले एक्सरसाइज में डायरेक्ट हम गुणनफल निकालते थे, लेकिन इसमें एक और टर्म हम बढ़ाएंगे अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, जिसको कहते हैं दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। अब लिखेंगे कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज आपको इतना पूरा ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज आपको पूरा इतना लिखना पड़ेगा। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग। अब दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणन करते हैं, कैसे करेंगे 1/2 और फिर 1, फिर 1 और -2 और फिर -2 और 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये -2 और ये हो जाएगा माइनस में 2 से 2 कट गया। तो अब इसको और सॉल्व करें हम, एलसीएम ले लेते हैं 2, 1, -4 और -2 तो ये हो जाएगा 24। इसको जोड़ घटाव करेंगे तो 4 2 6, 6 में से गया तो माइनस में हो गया 5/2 और फिर इसको लिखते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। इसके लिए फॉर्मूला हम बताए थे पहले कि c/a और c के जगह पे लिख देंगे हम -5 और a के जगह पर 2। देखिए दोनों बराबर आ गया वैल्यू, तो यहाँ भी दोनों वैल्यू बराबर और ये भी दोनों बराबर। अब एक और स्टेप लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि शून्यकों के गुणनफल, तब ये हमारा आंसर कंप्लीट होगा। अब लिखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल जो होगा कि वह हो जाएगा 1/2, 1 और फिर -2, 2 से 2 कट गया और जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। और फिर अल्फा बीटा गामा, यानी कि अल्फा बीटा गामा का जो होता है फॉर्मूला -d/a माइनस और d के जगह पर -2 और a के जगह पर 2, जब ये कट गया तो वैल्यू आ गया -1, तो ये टर्म भी बराबर आ गया। फिर एक बार और समझ लीजिए इसको, वरना सेकंड क्वेश्चन में तो समझेबे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो कह रहा है कि शून्यकों को जांच करना है, तो शून्यकों को जब भी जांच करेंगे तो वैल्यू 0 आना चाहिए। तीनों वैल्यू को हम बारी बारी से रखेंगे, जो बहुपद दिया है उसमें 0 आ जाएगा टर्म। फिर दूसरा स्टेप में जब शून्यकों का संबंध स्थापित करना है तो वैसे कंडीशन में हम जो सबसे पहले शून्यकों का योगफल को स्थापित करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, फिर 2-2 करके जो होता है शून्यकों के गुणनफल का योगफल उसको जांच करेंगे और फिर थर्ड टर्म में शून्यकों का गुणनफल और एक बार फार्मूला से -d/a। ये दोनों जो टर्म हम निकाले थे बारी बारी से वो दोनों पेयर के रूप में बराबर आना चाहिए। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है उसमें भी px मान लिए जो बहुपद दिया था। अब इसमें तीनों को जो 2 है 1 है और फिर 1 है, तीनों वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। 1 है 2 बार, लेकिन 2 बार हमको उसको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर p और 2 रख दिए x के जगह पर, 2 का क्यूब फिर 2 का स्क्वायर फिर 2 -2। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़े हैं। x की जगह पर 2 क्यूब -4, x की जगह पर 2 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 5 x की जगह पर 2 माइनस और फिर 2। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है, 0 लाना ही लाना है। 2 का क्यूब 8,
2 का स्क्वायर 4 चौका 16 हो गया, 5 दूना 10। अब ये माइनस वाला को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18 और ये प्लस वाला को जोड़ देंगे तो 18 हो गया, वैल्यू 0 आ गया। लाना ही है आपको। फिर अब उसके बाद से 1 नहीं आएगा तो समझिए गलती है, 1 रखते हैं। वन का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर 5 1 जा 5। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए कि ये 5 और एक 6 और फिर -4 और -2 को ऐड करेंगे तो -6, ये भी वैल्यू कितना आ गया है 0। अब थर्ड जो है 1, फिर उसको भी एक बार रखेंगे, सेम ऐसे ही कंडीशन से वो भी होगा, लेकिन लिख के दिखाना पड़ेगा। तो फिर 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, सेम यही कंडीशन आएगा। जो सेम ऊपर था वही वाला टर्म यहाँ पर नीचे भी आ गया। ध्यान दीजिए तीनों वैल्यू जो है कि वह 0 आ गया। ये शून्यक जो है कि इसका जांच हो गया है। अब जो दूसरा का पार्ट है, पहले नंबर क्वेश्चन में जो 2 पार्ट था क्वेश्चन का, तो उसमें एक पार्ट तो आंसर हम निकाल दिए। अब दूसरा पार्ट जो है कि शून्यकों का संबंध स्थापित करना है, तो उसको देखते हैं। तो अब संबंध स्थापित करने के लिए सेम पहले वाला ही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यक जो है उसका योग, यानी कि 2 + 1 + 1। सिंपल ऐड है, 2 1 3 1 4। फिर फॉर्मूला के हिसाब से निकालेंगे। फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस और b की जगह पर यहाँ पे लिख दी a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 5 और d बराबर हो जाएगा -2। तो माइनस और b की जगह पर ध्यान दीजिएगा, ये माइनस और b का वैल्यू -4 है। अब इसी माइनस में काम नहीं चला लेंगे दोनों का, ये माइनस यहाँ पे लिख दिए और ये b को जगह पे -4 अब बटा a। अब यहाँ पर 2 को माइनस आ रहा है तो एक को माइनस थोड़े देंगे। यहाँ पे माइनस एक ठो ये है, ले है एगो b का भी मान जो है -4, इसको भी लिख दिए। अब उसके बाद से इसका वैल्यू आ जाएगा 4। अब उसके बाद से फिर शून्यकों का 2 करके योगफल निकालेंगे हम। इसका 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग। थोड़ा सा ये लैंग्वेज जो है कि वो बड़ा है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अब ये 2 फिर 1 फिर 1 और 1 और फिर 1 और 2। देखिए कैसे हो रहा है, ये 2 1 फिर 1 1 फिर 1 2। 2 एकम 2, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 2 4 1 5। और फिर फार्मूला जो होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। फार्मूला हो गया c/a। c के जगह पर 5 है और a के जगह पर 1 है और वैल्यू आ गया 5। इसका वैल्यू 4 4 बराबर 5 5, ये भी बराबर। और एक टर्म जो है गुणनफल वाला, उसको देखते हैं। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी कि 2 1 और 1। तो 2 एकम 2 एकम 2। अब गुणनफल से निकालेंगे अल्फा बीटा गामा इक्वल टू फार्मूला हो गया -d/a। तो माइनस ये माइनस और फिर d का वैल्यू -2। जहाँ सिंबल छूटा तो गलती हुआ, तो इसीलिए ध्यान देना है सिंबल पर। माइनस और माइनस प्लस हो गया 2। अब ये वैल्यू भी जो है कि वो भी बराबर आ गया। तो आई होप आपको संबंध स्थापित करने, शून्यकों को जांचने जरूर आ गया होगा। इसे बहुत बारीकी के साथ ध्यान से समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि वह कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको मैंने लिख दिया है बोर्ड पर। करे कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। शुरू में ही क्वेश्चन पूछ दिया कि त्रिघात बहुपद आपको निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है? जिसके शून्यकों का योग
दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग और तीनों शून्यकों का गुणनफल। आपको 3 वैल्यू दे दिया है। क्या क्या दिया है कि शून्यकों का योग, यानी कि हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2, ठीक। फिर दो कर कह रहा है कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा और फिर गामा अल्फा -7 और फिर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -14। ये 3 गो वैल्यू ना दे दिया है, ये तीनों वैल्यू दे दिया है। इस क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका था कि शून्यक दे देता है यहाँ पर, कि शून्यक दिया है तब निकालना है त्रिघात बहुपद, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, फिर इसका वैल्यू और गुणनफल का वैल्यू दे दिया है। अब त्रिघात बहुपद निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला x³ और फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², फिर प्लस देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बोलने से तो याद होगा नहीं, आप ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। पहले प्लस माइनस, ये तो याद हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2x², फिर प्लस और इसका वैल्यू क्या है -7, तो माइनस को तो ब्रैकेट में देना पड़ेगा, और फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू जो है वह -14, x³ -2x² और ये -7x और ये +14। यही हमारा त्रिघात बहुपद निकला। सिर्फ कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूला और फार्मूला के जगह पर जो जो वैल्यू दे दिया था उस वैल्यू को हम रख दिए, जो ये मान आया है वही हमारा त्रिघात बहुपद हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, लास्ट रहेगा। फिर 4 और 5 जो है थोड़ा बड़ा आंसर उसका होगा, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें क्या है कि ये बहुपद दे दिया है और इसके ना ये शून्यक दिया है, योगफल गुणनफल ये सब नहीं दिया है जो इसके पहले दिया था, ये दिया है शून्यक दिया है। 3 वैल्यू जो दिया है वह शून्यक है, यानी कि एक जो वैल्यू दिया है अल्फा इक्वल टू दिया है a माइनस बी, बीटा इक्वल टू दिया है a और गामा इक्वल टू मान लिया है a प्लस बी, ये वैल्यू दिया है। कह रहा है कि a और b का वैल्यू निकालना है आपको। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर निकालते हैं तो तीनों को ऐड करेंगे, a माइनस बी, बहुत ही आसान है एकदम, a माइनस बी प्लस a और a प्लस बी, ये प्लस बी और ये कट गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो यहाँ लिखते हैं हम फॉर्मूला वाला लिखते हैं जी वैल्यू -b/a। ये b और a से मतलब नहीं है, ये फॉर्मूला वाला लिखेंगे -b/a, और यहाँ पर क्या है a और ये हो गया 3a माइनस, और b का वैल्यू यहाँ हम लिख रहे हैं a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1 और d बराबर 1। तो ये माइनस b का वैल्यू -3 और a के जगह पर लिख देंगे हम 1 और 3 और a के जगह पर तो वैल्यू हमको मालूम है नहीं, ये a का वैल्यू यहाँ वाला नहीं लिखेंगे, ये क्वेश्चन वाला जो शून्यक दिया था उसका वैल्यू यहाँ पर लिखे हैं a, इसी का तो वैल्यू हमको निकालना है। और ये जो पद दिया जाता है बहुपद, उसका हम a और b का वैल्यू रखें यहाँ पर। तो अब a बराबर जो होगा, a का वैल्यू अगर निकालें, a का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, अब अगर हम a का वैल्यू निकालें तो a इक्वल टू माइनस और माइनस तो प्लस में 3 हो गया, और ये जो 3 है वो नीचे आ जाएगा और कट गया तो वैल्यू 1 आ गया। a का तो वैल्यू निकल गया यहाँ पर 1, और फिर अब उसके बाद से निकालते हैं गुणनफल से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और यहाँ पर ये लिख देंगे वैल्यू a माइनस बी, फिर a और फिर a प्लस बी। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू होता है -d/a, और a माइनस बी और a प्लस बी को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b², और ये a ऐसे ही रखा गया है। तो माइनस और d के जगह पे वैल्यू है 1 और a का भी वैल्यू है 1, और इसको जब हम a के जगह पे हम a का वैल्यू पहले ही निकाले हैं 1, यहाँ 1 पुट कर दें तो इसको जब हम सॉल्व करें तो -1 और ये 1 का स्क्वायर हो गया 1, और ये b का स्क्वायर b²,
और 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि बी स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए माइनस में जो बी स्क्वायर है उसको हम इस तरफ लेते आते हैं। अब -1 को भेज देते हैं दूसरे तरफ। 2 लाइन है उसको ऊपर लिख देते हैं हम यहाँ पर, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ये पहले इस टर्म को हम यहाँ पे सजा के लिख दे रहे हैं 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। माइनस में बी स्क्वायर है तो उसको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं और ये -1 को इधर लेते आ रहे हैं। तो 1/2 हो गया और स्क्वायर हटाते हैं तो रूट में चला जाता है, वैल्यू 2 हो गया। प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा तो लिख देंगे, इसलिए a बराबर जो 1 और b वैल्यू आ गया है ±√2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है 1, 2, 3 सब समझ में आए होंगे। समझ में नहीं आ रहे हो तो आप वीडियो को बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको फिर वो क्वेश्चन बताने का कोशिश करूँगा, लेकिन कोई आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। और बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।